गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वाक्य, जिसको वाक्य को इंग्लिश में हम कहते हैं सेंटेंस। अब तक आप जान चुके हैं कि शब्दों के सार्थक और व्यक्तिगत समूह को वाक्य कहा जाता है। शब्दों के सार्थक मतलब जो शब्द होते हैं हमारे, उन उनको हम एक व्यवस्थित समूह में बना लेते हैं, तो उनको हम वाक्य कहते हैं। जो वो व्यवस्थित समूह में बन जाते हैं तो उनको हम वाक्य कहते हैं। वाक्यों के द्वारा ही हम अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तभी हम अपने विचारों को दूसरे तक स्पष्ट रूप से बिल्कुल क्लियर तरीके से पहुंचा पाते हैं। वाक्य ही बातचीत का माध्यम होते हैं तथा वाक्यों से ही पूरी भाषा बनती है। बातचीत का माध्यम भी वाक्य ही होते हैं और इन्हीं से हमारी पूरी भाषा जो होती है वो बनती है। इस प्रकार शब्दों के सार्थक व क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मतलब सार्थक रूप से जो शब्द होंगे, और क्रमबद्ध मतलब लाइन वाइज अगर हम उनको लगाते हैं, जिस तरीके से वो वाक्य होना चाहिए उस तरीके से लगाते हैं, तो उस समूह को हम वाक्य कहते हैं। जैसे किसान खेत जोतता है, तो हम ये अब क्या है, सार्थक रूप है उसका, और एकदम क्रमबद्ध तरीके से लाइन वाइज लगा हुआ है। किसान खेत जोतता है, अगर मान लो हम इसे जोतता आगे कर दे या खेत आगे कर दे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्रमबद्ध नहीं रहेगा ना, कि लाइन वाइज नहीं रहेगा, ये उल्टा सीधा हो जाएगा सेंटेंस। तो इसी को कहते हैं क्रमबद्ध तरीके से लगाना, तो वो हमारा वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग कौन से होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला है उद्देश्य, यानी कि जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मान लो हम किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में या जिस वस्तु के बारे में हम कह रहे हैं, वो हमारा उद्देश्य होगा, यानी सब्जेक्ट होगा। जैसे नमन तालाब में तैर रहा है, कौन तैर रहा है तालाब में? हम किसके बारे में बोल रहे हैं? नमन के बारे में। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी कि उद्देश्य हो गया। इस वाक्य में नमन उद्देश्य है। उद्देश्य को कर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि वाक्य में उद्देश्य ही कार्य करने वाला होता है। क्योंकि उद्देश्य जो हमारा नमन है वही काम कर रहा है, इसीलिए उसे ही कर्ता भी कहा जाता है। सेकंड है विधेय, प्रिडिकेट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के विषय में यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी हम कहते हैं उसे विधेय कहा जाता है। जैसे लड़कियां पढ़ रही हैं, इसमें सब्जेक्ट हो गई लड़कियों के बारे में कहा जा रहा है, और वो क्या कर रही हैं? पढ़ रही हैं, तो ये हमारा विधेय हो गया। इसी के अन्य उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं, उद्देश्य और विधेय के। राहुल पढ़ रहा है, राहुल उद्देश्य हो गया, पढ़ रहा है उसका विधेय हो गया। श्रेया गीत गा रही है, तो श्रेया उद्देश्य हो गया और गीत गा रही है इसका विधेय हो गया। इस तरीके से इनका सारे पढ़ लेना। आते हैं वाक्य के प्रकार पे। वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। वाक्यों के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य फर्स्ट है उसमें 8 में से। फर्स्ट जो है वो विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में काम का सामान्य रूप से करना या होना पाया जाए उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे प्रशांत खाना खा रहे हैं, वाक्य में काम का सामान्य रूप से होना मतलब सामान्य तरीके से, एकदम नॉर्मल तरीके से कोई भी काम हो रहा है या किया जा रहा है, तो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में काम का ना करना या ना होना पाया जाए उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि किसी भी काम को हम मना कर देते हैं या इसमें नहीं आ जाता है या मना कर देते हैं, तो वो हमारा जो होता है वो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मत शब्द का प्रयोग किसी कार्य को ना करने की आज्ञा के लिए करते हैं। जैसे मत करो, ऐसा मत कर, वहाँ मत जाओ, तो मत मतलब मना करना हो गया। तो ये हमारा निषेधवाचक वाक्य में आता है। जैसे प्रशांत ने खाना नहीं खाया, नहीं जो है वो निषेध है, और मत जो है फूल मत तोड़ो, इसमें मत जो है वो निषेधवाचक है। प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ईजी है ये तो बहुत। जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं वो हमारे प्रश्नवाचक कहलाते हैं। जैसे क्या प्रशांत ने खाना खा लिया है? तो इसमें पूछ रहे हैं कि क्या उसने खाना खा लिया है या नहीं खाया, तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा या निर्देश आदि का भाव प्रकट हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें हम कोई भी आज्ञा देते हैं, किसी को बोलते हैं कि ऐसा करो तुम, या फिर निर्देश देते हैं कि कुछ भी काम करने का निर्देश देते हैं, तो वो हमारे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे प्रशांत को बुलाओ, तो उसमें आज्ञा दे रहे हैं ना वो कि प्रशांत को बुला के लाओ। किसी और से कह रहा है और वो जाएगा बुलाने के लिए, तो वो दूसरे की आज्ञा का पालन कर रहा है। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में हम संदेह या आशंका का बोध करते हैं उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। कहीं पे भी हमें डाउट हो जिस वाक्य में हमें, तो उसे हम कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। जैसे शायद प्रशांत घर आ गया होगा, शायद लगा दिया ना हमने इस पे कि हमें तो पता नहीं है कि आया है या नहीं आया, तो हम इसमें संदेह या फिर आशंका लगा रहे हैं कि शायद वो आ गया होगा। नेक्स्ट है विस्मयदी
सॉरी, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी शर्त की ओर संकेत किया जाए उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। किसी शर्त की ओर संकेत किया जाए, कोई शर्त रखी जाए जो उसकी ओर संकेत किया जाए उसमें, तो हम उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यदि प्रशांत तेज चलता तो हम समय पर स्टेशन पहुंच जाते। यदि प्रशांत तेज चलता तो हम समय पर स्टेशन पहुंच जाते। यानी कि इसमें संकेत किया जा रहा है कि अगर ऐसा होता तो स्टेशन भी हम समय पर पहुंच जाते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, ओह बड़े दुख की बात है, तुम्हारी कार चोरी हो गई। जैसे हम इसमें अफसोस कर रहे हैं या फिर शोक प्रकट कर रहे हैं या घृणा कर रहे हैं किसी किसी के, जैसे हम कहते हैं छी कितना गंदा है, या फिर शोक कर रहे हैं, या फिर हम बहुत खुश होते हैं, वाओ ऐसे कुछ बोलते हैं, तो ये सारे जो होते हैं हमारे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप आदि का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इच्छा हम प्रकट कर रहे हैं उसमें कि ऐसा हो। ठीक है। रचना के आधार पर हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अब रचना के आधार पर देखेंगे 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। पहला है उसमें सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। जैसे कि बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, चित्रकार ने चित्र बनाया, अमन की बहन डॉक्टर है, एक गिलास ठंडा पानी लाओ। इन सब में क्या है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, तो ये सारे हमारे जो है सरल वाक्य कहलाएंगे। अब है संयुक्त वाक्य। संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ। वे वाक्य जो दो सरल वाक्यों या स्वतंत्र वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक से जोड़कर बनाए जाते हैं उन्हें संयुक्त वाचक वाक्य कहते हैं। इसमें प्रयुक्त दोनों वाक्य अलग अलग भी प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे कि हम दो वाक्यों को एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक वाक्य, दूसरा वाक्य, अब हम इनको एक में ही जोड़कर भी बना सकते हैं। नए शिक्षक विद्यालय में आए और हमें हिंदी पढ़ाने लगे। ये पूरा एक वाक्य भी बन सकता है, और अगर हम इनको अलग करना चाहें तो अलग अलग करके भी बोल सकते हैं कि नए शिक्षक विद्यालय में आए, हमें हिंदी पढ़ाने लगे। दोनों अलग अलग भी हैं और एक साथ मिलाकर भी इन्हें बोल सकते हैं। तो ये होता है हमारे संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य अर्थात मिला हुआ वाक्य। मिश्रित मतलब मिला हुआ वाक्य। वे वाक्य जिनमें दो वाक्यांश या उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक से जुड़े हों उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। जिनमें मिला हुआ वाक्य इसका मतलब हो गया, और जिसमें दो वाक्यांश या उपवाक्य जुड़े हुए हों एक साथ, एक वाक्य भी हो और एक उसका उपवाक्य भी हो, और एक जो होता है उसमें उपवाक्य जो हो वो उसका प्रधान हो, मतलब उसी के बारे में कहा जा रहा हो, और दूसरे आश्रित उपवाक्य हो, मतलब और बाकी के सारे जो हों उसमें एक दूसरे पे डिपेंड हो, तो उन्हें विस्तृत वाक्य कहते हैं। इसमें प्रयुक्त दोनों वाक्यों उपवाक्यों को अलग नहीं किया जा सकता, और इसमें हम जो प्रयोग करेंगे वाक्यों का उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे पिताजी बाजार से खिलौने लाए जो बहुत सुंदर थे। अब इनको जो बहुत सुंदर थे अगर हम बोलेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा किसके बारे में हम बोल रहे हैं। इसमें हम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य दोनों को मिलाकर अगर बोलेंगे जब, तभी ये हमारा वाक्य एक मतलब सही वाक्य बनेगा। जब तुम खाना खा लो तब सो जाना। तब सो जाना मतलब अगर हम बोलेंगे तो नहीं बनेगा ना। जब तुम खाना खा लो, ये भी हमारा नहीं बन रहा। दोनों अलग अलग अगर हम कर दे तो नहीं बनेगा, मतलब कि इन दोनों को हम एक साथ मिलाकर ही बोलेंगे तभी ये एक सही वाक्य बनेगा। ठीक है। इस चैप्टर को रीड कर लेना, इसके क्वेश्चन आंसर कॉपी में कर लेना।